पूरा नालियां चौक्ड हैं, सड़कों पर पानी कीड़े की तरह, जैसे कीड़े हम लोग है ना, जैसे कहते हैं लोग कीड़े हैं नाली के, वैसे ही हम लोग को इस्तेमाल करते हैं वो लोग। नेता लोग आते हैं अपने हाथ जोड़ के, हमारे साथ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हम डॉक्टर साहब हाथ में देखो पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, सीधी सी बात, बंदे हमारी हर चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। गटर भरा हुआ है, सफाई नहीं होती है, पानी नहीं, एक टाइम साफ आता है, एक टाइम गंदा पानी आता है, उसकी पता नहीं कि कब गंदा आएगा कब साफ आएगा। अस्पताल तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अस्पतालों में क्या करिएगा, अस्पतालों में तो आजकल अप्रोच चाहिए। जो भी रहा इस गद्दी पे दिल्ली में किसी ने नहीं किया, नहीं तो बहुत दिन हो गया, अब तक तो सुधार हो जाना चाहिए था। चाची, ओ चाची, क्या नाम है? मेरा पार्वती। पार्वती जी, ये बताओ क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ रहने में? बहुत बड़ी समस्या है, क्या बताए। देखो पानी भी ऐसा आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं आ रहा है, टूटियों में नाली है वो सड़ रही है, शौचालय की दिक्कत है और काय की दिक्कत है। शौचालय है नहीं यहाँ पे? मगर वो उसमें कभी सफाई नहीं होती, गंदगी गंदगी रहती है, क्या करेंगे, हमारी बहू बेटी एक आ जाएंगी। सारा गटर भरा हुआ है, गटर भरा हुआ है, गटर भरा हुआ है, सफाई नहीं होती है। कितने शौचालय हैं यहाँ आसपास? अब यही शौचालय एक हम लोग का है, एक उधर है कलंदर कॉलोनी मंगल बाजार के पास, बस 2 शौचालय? शौचालय है। और कितने घर होंगे यहाँ आसपास? यहाँ तो बहुत घर है, 4000 करीब के नीचे हैं, 4000 के करीब है। ना तो हमारे ये नालियाँ सफा होती हैं, ना तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि नेता लोग आते हैं अपने हाथ जोड़ के, हमारे साथ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हम थोड़े दम अंगूठा साहब हाथ में देखो पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, सीधी सी बात, कहने का मतलब बंदे हमारी हर चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। इधर अम्मा से और बात करते हैं। ये बताओ और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? एक तो शौचालय आपने बता दिया, हाँ। और क्या क्या सब? गंदा आ रहा है, पानी गंदा आता पानी है, साफ नहीं आ रहा है, पीने लायक नहीं है। पानी नहीं, एक टाइम साफ आता है, एक टाइम गंदा पानी आता है, उसकी पता नहीं कि कब गंदा आएगा कब साफ आएगा। कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं कि कब गंदा आएगा कब साफ आएगा, दोनों मिक्स करके पानी आता है। तो इतना गंदा पानी आता है कि पीने लायक नहीं रहता, आदमी खरीद करके पानी पी रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे हैं पब्लिक। तो फिर फ्री देने का क्या फायदा हुआ जब पानी पीने लायक ही नहीं? पानी पीने लायक तो खरीद के पी रहे हैं पानी, भाई मरेंगे नहीं। कितने बच्चे बीमार हो जाते हैं, कितने हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उल्टी होती है, दस्त होती है, भाई परेशान तो हम होगा। वोट करने जाती हैं तो क्या सोच के जाती हैं फिर? ए भैया वोट तो देने जाती हूँ तो वोट देख चली आती हूँ, अब क्या करूँगी, अब वहाँ जाके लड़ाई करूँगी, वो लोग आगे लड़ाई तो नहीं करूँगी। वोट देने तो वोट काट देंगे, नहीं आए जाएंगे तो वोट काट देते हैं वो। तो वोट देना मजबूरी हो गया है। हाँ और क्या। हाँ, इधर चाचा खड़े हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा राम वृक्ष नाम है जी। ये बताओ आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हो? वो काफी समय हो गई। काफी समय हो गया जी हाँ। पहले कहाँ रहते थे? पहले तो गांव रहते थे। गांव कहाँ है? गांव तो आजमगढ़ है। आजमगढ़ है, यूपी से। जब भी दिल्ली में किसी को सत्ता बनानी होती है तो कहता है यूपी बिहार वालों के साथ हम खड़े हैं, उनके हर काम में साथ खड़े हैं। कोई पार्टी काम की? सर जी बहुत से लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारे झुग्गी झोपड़ी का हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक सबने आश्वासन दे ही दिया, लेकिन किया किसी ने नहीं है। जो भी रहा इस गद्दी पे दिल्ली में किसी ने नहीं किया, नहीं तो बहुत दिन हो गया, अब तक तो सुधार हो जाना चाहिए था। रेटिंग आता है क्या बोल रहे हो? पानी में तो रेटिंग आता है कभी कभी, जो शौचालय का पानी होता है वो आता है, वही हम खाते पीते हैं। वो कैसे पी लेगा आदमी? कोई पीते नहीं है फिर भी तो आता है, तो पीना पड़ेगा मजबूरी में, जब बंदे के पास चारा नहीं होगा तो वो पिएगा ही। बालू आता है, कभी गंदी आती है, कभी लेटिंग आता है, उसमें खरीद करके पी रहे एक साल से पानी। और नहाने के लिए? नहाने का भी वही होता है, वही नहाना धोना पीना खाना सब कुछ एक ही है, और क्या। तो बीमारियां नहीं फैलती हैं आसपास? अब बीमारी तो है, रोजाना हर हफ्ते में एक आध आदमी टपक ही जाते हैं। हर हफ्ते में एक आधा? अरे हाँ हाँ, परेशानी तो होती है, लेकिन क्या मजबूरी भी तो है। इलाज के लिए आसपास कोई अस्पताल ठीक ठाक है? अस्पताल तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अस्पतालों में क्या करिएगा, अस्पतालों में तो आजकल अप्रोच चाहिए। अप्रोच चाहिए? हाँ और क्या।
नहीं तो वैसे ही बैठे रहो अपना। हाँ, वहाँ तो सिफारिश चाहिए ना आजकल। बारिश चाहिए। और मोहल्ला क्लिनिक? अब मोहल्ला क्लिनिक तो है अपना। जितनी जरूरत की चीजें होती है वो सब देते हैं। हाँ अब लेकिन अभी हमें ऑक्सीजन की मोहल्ला क्लिनिक में तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। हाँ नहीं मिलेगा कहाँ? GTB जनरल बस। हाँ। इसके बाद क्या बता रही है आंटी जी? क्या नाम है आपका? रत्ना देवी। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। यहीं से हैं? बिहार। हैं? दिलसाद बिहार। दिलशाद बिहार। अच्छा ये बताओ कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो? 30 साल से। 30 साल से। उससे पहले गांव कहाँ है? गांव गोरखपुर। गोरखपुर में। अच्छा ये बताओ, तो 30 साल से यहाँ रह रहे हो, इतनी सरकारें आई हैं, शीला दीक्षित आई, उससे पहले भाजपा की सरकार थी, 10 साल से अरविंद केजरीवाल। सब बोलते हैं हम पूर्वांचलियों के लिए काम करते हैं, यूपी बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं, जब भी वोट लेना हो तो आ जाते हैं। तभी आते हैं, वोट लेना होता तभी आते हैं। वोट लेना होता हाँ है तभी आते हैं। और से कोई नेता दिखाई नहीं देता। कोई नेता नहीं। हाँ कोई नेता नहीं दिखाई देता। जब वोट लेना रहता सभी आ जाएंगे गीदड़ की तरह से, और हाँ हमें देना, हम काम कर रहे हैं करते। कोई नेता नहीं आता। कोई नेता नहीं आता। कीड़े की तरह, जैसे कीड़े हम लोग हैं ना, जैसे कहते हैं लोग कीड़े हैं नाली के, वैसे ही हम लोग को इस्तेमाल करते हैं वो लोग। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है और भाजपा है। क्या लग रहा है दोनों में से ठीक पार्टी कौन सी आपके हितों का काम जो करेगी? अभी तक तो हम लोग के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं किया है। हाँ। कोई कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। किसी पे भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं है, बस अपना कमाना, अपना खाना है। अरविंद केजरीवाल ने, रुको भैया रुको, अरविंद केजरीवाल ने सब बिहारियों के लिए, यूपी बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा के लिए छठ घाट बनवाए जगह जगह कि छठ पूजा करिए आप, लेकिन यमुना तो साफ नहीं है। हाँ वो भी गंदी है। वो भी तो गंदी है। कहाँ बस वो चुनाव आता है तभी यमुना का वो लेके आते हैं वो, कि हम साफ करवा देंगे साफ। हाँ कुछ नहीं करवाते हो। 10 साल से हुआ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। इतना छोटा था बच्चे कितने, मेरे पापा वहीं जाते थे जब जमाने में मछलियां पकड़ के ले जाते थे जमुना जी में से, और जमुना जी इतनी सफेद थी और आज इतनी काली हो गई ना कि अब घर की नाली भी बेकार गंदी लगती है उनसे। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये सब नालियाँ वालियाँ चौक है, देखो ये सब भरी पड़ी है, कूड़ा इसमें रखा हुआ है, कभी कोई शिकायत विकायत नहीं की? वो आता है वो कोलची हिला के चला जाता है। जो नाली वाला आता है वो कोलची हिलाता है, चला जाता है। तो कभी पकड़ के कहे नहीं कि ढंग से सफाई करो भैया? कहते हैं, सुनता नहीं है कोई। सुनता नहीं, वो अपने मर्जी का करता है। अपने मर्जी का ही करता है। अपने मर्जी का करता है वो। अच्छा एक बात बताओ, तो अब देखो सब पार्टियां तो खराब लग रही हैं, कोई सी ढंग से वादा करती है, काम करती नहीं है, तो फिर वोट डालने जाती हैं तो क्या सोचती हैं आप कि किस मुद्दे पे सोच के वोट देती हैं कि अच्छा ये आदमी ठीक लग रहा है, ठीक बात बोल रहा है? हम लोग तो जो भारत के लिए, देखिए जो समझदार लोग हैं, जो भारत के लिए काम कर रहा है, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, उसको हम लोग वोट देना चाहते हैं। कौन कर रहा है? वही है, मोदी जी हैं, और कौन है? मोदी जी। हाँ। बस मोदी जी के नाम पे बटन दबा देंगे? हाँ। क्या क्या काम बढ़िया लगा है? मोदी जी प्रधानमंत्री तो वो क्यों आएंगे? प्रधानमंत्री है, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? चाहिए था ना उन्हें। पार्टी के नहीं आते, कोई पार्टी के नहीं आते, हम लोग वही देख के बटन दबाते हैं हम तो, सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख के। हाँ वही एक है। हाँ क्या क्या बढ़िया लगता है मोदी जी में? क्या क्या काम उनका ठीक लगता है? टीवी वीवी पे सुनती होंगी? हाँ टीवी पे क्या क्या सुना है? बहुत कुछ किए देश के लिए, वो बहुत कुछ किए, इसीलिए उनको अच्छा लगता है। देश के लिए बहुत कुछ किया। आ जाओ, कोई नहीं। क्या नाम है? सरिता। ये बताओ, सब नेता लोग वादा करते हैं हम पूर्वांचलियों के लिए, यूपी बिहार के लोगों के लिए इतना सब काम करेंगे, जब भी वोट आता है तो यूपी बिहार के लोग याद आ जाते हैं। वैसे कोई नेता आता है? नहीं कोई नहीं आता है ऐसे। जब वोट आता है तो 1-2 बार चक्कर मार देते हैं बस। चक्कर मार देते हैं खाली? हाँ कोनो काम वाम नहीं किया है? नहीं, हमें जीता हम करेंगे, उसके बाद कोई नहीं करता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? चल ही रहा है जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है जैसे चल रहा है। तो हल नहीं होगा कुछ? ये देखो गंदगी कितनी है आपके यहाँ। गंदगी है कॉलोनी में बहुत ज्यादा। शौचालय बंद हो जाता है, हम दूसरी कॉलोनी जाते हैं, औरतें वहाँ गालियाँ देती है।
6 महीना बंद हो जाता है। 6 महीना टॉयलेट बंद हो जाता है। हाँ, शौचालय बंद, पूछो। बहुत परेशानी है, शौचालय की बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी। हाँ, बहुत परेशानी है शौचालय की। कोई नेता नहीं आता, कुछ नहीं करता। सरकारी शौचालय है क्या? एक सरकारी शौचालय है, वहाँ पर है सरकारी कहाँ शौचालय। पर है? आप लोग दिखा पाएंगे? सब लोग चल के आइए जरा देखते हैं। एक शौचालय ही है इस पूरे इलाके के लिए? वो तो देखो, नाली तो देखो। हाँ, नाली भी गंदी है। हाँ, और पानी इतना गंदा आता है कि पीने को हिम्मत नहीं करती। बीमार हम मोल का पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं, झुग्गी वाले। बताओ, रोज 20 रुपया का, रोज समझो सांस सुबह 20 रुपया का, शाम को 20 रुपये का पानी खरीद के ला रहे हैं। इतना गंदा पानी आ रहा है। तो अम्मा, ये सब नेता लोग वादा करके जाते हैं साफ पानी। और ये शौचालय जो साफ कर रहा, वो कह रहा हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हम क्यों साफ करें? सैलरी मिलेगी तभी तो साफ करेंगे, ये कहते हैं। झाड़ू वाली ढंग से आती रही, नाली नहीं साफ होता ढंग से। गर्मी में पानी 2 से 3 दिन तक नहीं आता है। गर्मी में 2-3 दिन पानी नहीं आता है। तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा भाई? हैं? इधर उधर से भर के लाते हैं, इधर उधर से दूर दूर से। दूर दूर से हाँ, लाते हो। और क्या, दूर दूर से भर के लाते हैं। देश की राजधानी है अम्मा ये। अरे राजधानी है तभी तो। खाली क्या, वो वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए हाँ, वोट लेने के लिए। उन तक हमारी आवाज बातें पहुँचाए कि बिल्कुल आपकी आवाज पहुंचाने ही आपके पास आए हैं। सही नेता होगा तो हम भी उसी को वोट देंगे जो हमारे साथ, हम सबके गरीबों का साथ देगा। अच्छा, इधर आओ, नीचे आओ जरा। तुम क्या नाम है? नाम बताओ। प्रमोद कुमार। अच्छा, क्या करते हो? मैं वैसे बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? पढ़ाई वढ़ाई की हो? कुछ पढ़ाई किया हूँ 10 तक। 10वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। पढ़ाई छोड़ क्यों दी? छोड़ मजबूरी थी। मजबूरी थी। हाँ जी। तो अब कहीं काम करते हो? नहीं, अभी जॉब नहीं करता, अभी दिहाड़ी काम करता हूँ। हाँ, दिहाड़ी काम करता हूँ। आ रहा हूँ मैं। एक बार शौचालय देखने जा रहे हैं, कैसी हालत है? हाँ, तो क्या साफ सफाई नहीं होती है शौचालय? बिल्कुल नहीं होती है। आए दिन कल उसमें नशा मारा थे, चोर और रहते हैं उसमें आए दिन। और बंदा कोई यार को जाता है तो उससे पहले सीना जब्ती करते हैं। उसमें चीना जब्ती करते हैं इधर की ओर। चीना चपटी, बाथरूम का चोरी पुलिस का राज नहीं है यहाँ। पुलिस कुछ नहीं सुनवाई है। पुलिस तो खुद मिली हो रहती है सबों से। पुलिस मिली और क्या, नशाखोरी भी बढ़ गई है क्या यहाँ पे? उधर कलंदर में किसी को मार के छीन लेते हैं, दिन दहाड़े किसी को मार के छीन लेते हैं, कुछ भी पैसे वैसे सब छीन लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता है। कोई कानून के पास जाओ तो कानून भी करे, कुछ क्या करते हैं, उनसे घुस लेंगे, 2 दिन रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। है क्या बोल रही हो अम्मा? जैसे सो जाते हैं, सोने पे भी गाली देते हैं, रात को सोना दुश्वार कर देते हैं दारू पी पी के। क्या करो बताओ। हाँ, अब बोले है इधर की ओर यही होना चाहिए कि झुग्गी तोड़ के कहीं अस्थाई दे दो। मोदी जी बोलते हैं ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बोलते तो बोलते हैं, कहाँ कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कहाँ करे? तो आप तो मोदी जी को सोच के बटन दबाती हैं और वो आप बोल रही हैं करता ही नहीं है। तो करते नहीं तो हमारे लिए नहीं किए ना, और लोगों के लिए कर रहे हैं ना। धीरे धीरे करेंगे। झुग्गियाँ दिल्ली में बहुत है। हाँ, दिल्ली में बहुत है। आपको पहचान रही हूँ। मुझे पहचान रही है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कहीं जरूर। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आइए दिखाइए मुझे कहाँ शौचालय है। आप भी चलिए, आ जाओ आ जाओ। दुकान है ना, दुकान है। दुकान है, किसी और को बैठा पाएंगी? कोई है नहीं ना। अच्छा, कोई नहीं, खैर आ जाइए। शौचालय की हालत देखते हैं यहाँ। ये पूरा लगभग कितनी झुग्गियाँ होगी यहाँ आसपास? यहाँ तो बहुत सारी झुग्गियाँ है भाई। बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, हजारों की संख्या में होंगी। ज्यादा हजारों से ज्यादा भाई। यहाँ से लेकर पूरे वहाँ से झुग्गी है पूरी मंगलयार कोने तक। तकरीबन कितनी बड़ी झुग्गी है, बहुत बड़ी। कितनी झुग्गियाँ होंगी? 4-5 हजार झुग्गियाँ होंगी। नहीं, हाँ होगी। हाँ, बहुत बड़ी है। और उसमें सिर्फ एक शौचालय है? नहीं, एक आगे बना है, लेकिन वो भी वैसा ही हो रहा है, खराब। नीचे दस्ता हुआ जा रही, सीटी सब खराब हो रहा है उसको भी। तो कुल 2 ही शौचालय हुए हैं। आप सोचिए। आइए, आ जाओ। ये केजरीवाल ने फ्री करवा के ना शौचालय का नाश बनवा दिया बिल्कुल ही। पहले सफाई भी होती थी शौचालय में, बढ़िया रहता था। और जब से केजरीवाल ने फ्री करवाया ना, सफाई होना बंद हो गई है। जाके देखो कितनी गंदी हालत है शौचालय की। पहले शौचालय में पैसा लगता था। पहले ₹2 लगता था, लेकिन साफ सफाई बढ़िया मिलती थी पहले। और अब फ्री कर दिया उन्होंने केजरीवाल ने, तो बिल्कुल ही मामला बेकार हो गया। बिल्कुल ही अब बेकार हो गया। सड़ रहा है, आगे देख लो आगे इसकी हालत। अच्छा, चलिए आइए हालात देखते हैं। ये मैं चलते चलते इलाका दिखाना चाहूंगा। किस तरफ है शौचालय बताएंगे? आ जाओ भाई। ये मैं इलाका दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से पूरी नालियां चौक्ड है।
और यहाँ साफ सफाई का कुछ हिसाब किताब दिख नहीं रहा। आप देखेंगे इधर, मेरे साथी से कहूंगा मैं, देखिए पतली पतली गलियां हैं और इनके बीच यहाँ तो रहना दुश्वार है क्योंकि सूरज की एक किरण तक यहाँ नहीं दिखाई देगी। देखिए किस तरह का ये हालात है।